हेलो एवरीवन, नीट 2022 की ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट सेंटर्स को लेके और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं एमसीसी की ओर से, सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, कब बनेगा, ऑनलाइन बनेगा या फिर ऑफलाइन मोड पे होगा, विजिट करना पड़ेगा आपको, नहीं करना पड़ेगा, क्या है कंप्लीट डिटेल्स और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि पीडब्ल्यूडी के इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी एमसीसी की काउंसलिंग में, कब जरूरत पड़ेगी, क्या ये ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के समय लगेगा या फिर एडमिशन के टाइम पे, कंप्लीट डिटेल कहां से बनवाना है, कब बनाना है और स्टेट में किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑल इंडिया कोटा में कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ इस छोटे से वीडियो में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स नीट 2022 अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग एमसीसी की, जो कि लाइकली स्टार्ट होने वाली है 10 अक्टूबर से। इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। आप मिड कविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2022 की काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहेंगे। मिड कविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मिड कविंग में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। गाइस, एमसीसी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नोटिस फॉर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अंडर ग्रेजुएट। जब आप इस नोटिस पर क्लिक करते हैं देन एक पीडीएफ में वो कंप्लीट नोटिस डाउनलोड होकर आती है। और अगर हम उस पीडीएफ की बात करें जिसमें कि टेंटेटिव डेट स्टार्ट होने की काउंसलिंग 10 अक्टूबर बताई गई है, उस पीडीएफ के हिसाब से अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की हम बात करेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन है ये पर्टिकुलरली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनको कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट भी बोलते हैं, इन कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आपको जाना है डिफरेंट सेंटर्स में, जो सेंटर कौन कौन से वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हालांकि एमसीसी ने इस नोटिफिकेशन के साथ में एक चीज लिखा है, एज पर लिस्ट अटैच्ड बिलो, लेकिन इन्होंने इस नोटिफिकेशन के साथ में जो सेंटर की लिस्ट है उसको अटैच करना भूल गए हैं। हालांकि मिडकविंग को उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये लिस्ट के साथ एक नई नोटिफिकेशन ये लोग फिर से जारी करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कब जाना है, देन गाइस ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी के नोटिस के हिसाब से द स्टूडेंट्स द कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स एज पीडब्ल्यूडी ऑन एनटीए वेबसाइट, यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एनटीए की वेबसाइट पर नीट के एग्जाम के टाइम पर एग्जाम रजिस्ट्रेशन से पहले यानी एप्लीकेशन में उन्होंने पीडब्ल्यूडी मेंशन किया था, ऐसे स्टूडेंट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जिनके पास पहले सर्टिफिकेट नहीं था, अब उनको सर्टिफिकेट मिल गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से और वो सेंटर में जाके सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं एमसीसी का। लेकिन एमसीसी के पहले नीट की एप्लीकेशन में उन्होंने पीडब्ल्यूडी मेंशन नहीं किया था, ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ वही एलिजिबल होंगे जिन्होंने नीट में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मेंशन किया था कैटेगरी, और उसके अलावा उन्होंने सर्टिफिकेट अटैच किया था, सो वही एलिजिबल होंगे। बाकी जिनके पास पहले सर्टिफिकेट नहीं था, जिन्होंने नीट में पहले पीडब्ल्यूडी मेंशन नहीं किया था, वो इस रिजर्वेशन की जो फैसिलिटी है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। सो थ्रो ऑनलाइन मोड ओनली बिफोर द स्टार्ट ऑफ राउंड 1 काउंसलिंग। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको डेजिग्नेटेड नीट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर से ऑनलाइन मोड पर सर्टिफिकेट लेना है। इस ऑनलाइन मोड पर कहने का मतलब ये है कि जो सेंटर है वो ऑनलाइन मोड पर ऑनलाइन पोर्टल से आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, लेकिन आपको वहां पर विजिट करना पड़ेगा। और ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन कहीं नहीं करना है, ना तो कोई ऐसा लिंक है ना ही पोर्टल है, कहीं पर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। आपको उन सेंटर्स पे जाना है, आपके नजदीक जो सेंटर है, कौन कौन से सेंटर है वो हम फर्दर इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उन सेंटर पर आपको जाना है और उसके बाद आपका असेसमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन इसमें भी साफ साफ लिखा गया है, द कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो फिजिकल एग्जामिनेशन at the designated disability center by visiting the center and getting their disability assessed and quantified। यानी कैंडिडेट्स को फिजिकल एग्जामिनेशन उनका होगा, वो करवाना पड़ेगा और उसके लिए जो डिसेबिलिटी सेंटर्स हैं वहां पर विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेंटर है वो जब देखेगी कि ये यू आर एलिजिबल, देन वो सेंटर ऑनलाइन जनरेट करेगी। द सेंटर अथॉरिटीज विल जनरेट द सर्टिफिकेट ऑनलाइन थ्रू द पोर्टल प्रोवाइडेड बाय एमसीसी। पहली बार ऐसा किया गया है कि एमसीसी ने एक कॉमन पोर्टल प्रोवाइड किया है सारे डेजिग्नेटेड सेंटर्स को, और उन सेंटर पर जब आप विजिट करेंगे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, और आप अगर एलिजिबल पाए जाते हैं यानी कोर्स करने के लिए प्लस
जो रिजर्वेशन है उसका भी बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है, देन आपको वो लोग जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा, लेकिन वो ऑनलाइन उसको डाउनलोड करेंगे कहां से, एमसीसी का जो पोर्टल उनको प्रोवाइड किया गया है, राइट। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इज ड्यूली साइंड बाय द एग्जामिनिंग स्पेशलिस्ट, यानी जो एग्जामिन करेंगे, आपका फिजिकल चेक करेंगे, वहां पर वो उनका सिग्नेचर उस सर्टिफिकेट पर होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन कहीं अप्लाई नहीं करना, आपको इन सेंटर पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद वहां पर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद जो सर्टिफिकेट सेंटर आपको प्रोवाइड करेगा वो लोग जो है वो ऑनलाइन मोड पर एंट्री करके वहां से प्रिंट आउट करके सिग्नेचर करके आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो किसी भी कैंडिडेट को ऑनलाइन कहीं पर नहीं करना है। अब बात करते हैं कि कब जाना है। देन गाइस, अगर हम सेंटर्स की बात करें कि यहाँ पर जो सेंटर की डिटेल्स है वो इस नोटिस के साथ अटैच नहीं की गई है, लेकिन जो पीजी के लिए सेंटर होता है ऑलमोस्ट वही यूजी के लिए भी होता है। और पीजी के अगर हम काउंसलिंग की बात करें जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हो चुका है, तो वहां पर जितने भी सेंटर्स हैं वो मैं आपको बता दूं। नई दिल्ली वीएमएमसी में, मुंबई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन AIIPMR, कोलकाता IPGMER जो कि कोलकाता में है, चेन्नई का मद्रास मेडिकल कॉलेज, मुंबई महाराष्ट्र में ग्रांट मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल, गोवा में गोवा मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम केरला में GMC तिरुवनंतपुरम। कौन कौन सी डिसेबिलिटी के लिए वहां उस सेंटर पर सर्टिफिकेट बनेगा ये लास्ट कॉलम में मेंशन किया गया है, राइट। और इसके अलावा राजस्थान में SMS जयपुर, चंडीगढ़ में GMC चंडीगढ़, अगरतला त्रिपुरा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला स्टेट डिसेबिलिटी बोर्ड, राइट। और वाराणसी उत्तर प्रदेश का जो है IMS BHU, पहले से भी यहाँ पर सर्टिफिकेट बनता था यूपी के लिए। मुंबई महाराष्ट्र में अली यवार जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी बांद्रा मुंबई में है, फॉर हियरिंग डिसेबिलिटी के लिए सिर्फ यहाँ से बनता है। नागपुर महाराष्ट्र का एम्स, न्यू दिल्ली में RML हॉस्पिटल जो पिछली बार आया था डिसेबिलिटी सेंटर के तौर पे, इस बार भी है। नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग, उसके बाद मैसूर कर्नाटका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग AIISH फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। जोरम मेडिकल कॉलेज फलकौन का अभी अवेटेड है एज पर द नीट PG ब्रोशर जो कि उन्होंने PG के लिए सेंटर से बताए थे। हालांकि इनमें से जो 17 सेंटर है इसमें से टोटल 16 सेंटर पर सर्टिफिकेट का जो नोटिफिकेशन है सेंटर्स का, वो नीट की जो यूजी की काउंसलिंग है जिसका कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लिस्ट अटैच नहीं की गई, उसमें ये 16 हॉस्पिटल की लिस्ट होगी। 17 में से 16 का नाम हो सकता है उसमें, राइट। ये जितने भी ऊपर पुराने नाम आप देख रहे हैं, दिल्ली के, मुंबई के, गोवा, तिरुवनंतपुरम या फिर कोलकाता, चेन्नई, ये सब पहले से थे। सो अगर आप इस एरिया के, इसके आसपास के कहीं एरिया से बिलोंग करते हैं, आप PWD कैंडिडेट हैं, आपको अगर सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप इन सेंटर्स पर विजिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कब विजिट कर सकते हैं। गाइस, कल नोटिफिकेशन आया है, काउंसलिंग 10 तारीख टेंटेटिव डेट है, हालांकि शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया है। सो उससे पहले आप विजिट कर सकते हैं। आप वीकडेज में इन हॉस्पिटल्स में जाकर विजिट करके अपना जो सर्टिफिकेट है उसके लिए बात कर सकते हैं, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, क्या क्या लेके जाना है आपको, आपका आधार कार्ड और इसके अलावा आप फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ एटलीस्ट, और डिसेबिलिटी का जो आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है वो, इसके अलावा नीट का रिजल्ट और नीट का एडमिट कार्ड, ये कंप्लीट आपको प्रिंट आउट लेके जाना है वहां पर। और उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट वहां से रिलीज कर दिया जाएगा। 40 to 80% के बीच में डिसेबिलिटी होनी चाहिए अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है तो। हियरिंग और आई के केस में, यानी विजुअल इंपेयरमेंट के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है डिसेबिलिटी सेंटर्स के जो अथॉरिटीज हैं, अगर वो आपको एलिजिबल कर देती हैं। विजुअल और हियरिंग के केस की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों ही केसेस में अगर आपका परसेंटेज 40 से कम हो सकता है इन फ्यूचर किसी एक्स्ट्रा डिवाइस के यूज करने से, देन आपको नॉर्मली एलिजिबल कर दिया जाता है। सो अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, एलिजिबल करार दिए जाते हैं इन सेंटर से, नो डाउट कि आपका एडमिशन, अगर आपके मार्क्स 150 से ऊपर भी है तब भी आपका हो जाएगा। अगर हम कट ऑफ की बात करें कि कितना जाएगा 2022 में PWD कैंडिडेट्स का, देन गाइस जिनके भी ऐसे भी कैंडिडेट जिनके 150 से ऊपर नंबर है, नो डाउट कि उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। और अगर नंबर बहुत ज्यादा होते हैं तो नो डाउट कि बहुत अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2022 काउंसलिंग। गाइज, आपको कोई भी अपडेट चाहिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मेडिका विंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिका विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।